तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम मॉडिफाइड टूलबार के कुछ बचे हुए कमांड को समझेंगे। इसके पहले वाले दो वीडियो में मैंने मॉडिफाइड कमांड को एक्सप्लेन कर दिया टूलबार के अधिक से अधिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देखिए, तब जाकर के आप पार्ट 3 वीडियो को देखिएगा। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, तब जाकर के आप सारे कमांड को समझ पाइएगा। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर के उस दोनों वीडियो को एंड तक देखिए। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करिएगा। और सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो में हम मॉडिफाइड टूलबार के कुछ बचे हुए कमांड को समझते हैं। तो हम स्ट्रेच कमांड से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो कमांड है सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, जाकर के आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए हम स्ट्रेच कमांड को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेच कमांड मतलब स्ट्रेच कमांड को आप एक्टिव करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने ड्राइंग के अनुसार। तो मैं स्ट्रेच कमांड को समझने के लिए यहाँ कुछ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हूँ, इसी को मैं इंक्रीज और डिक्रीज करके आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ मॉडिफाई में जाकर के स्ट्रेच कमांड को एक्टिव कर सकता हूँ, या फिर आप मेनू बार में जाकर के यहाँ मॉडिफाई में जाइए। मॉडिफाई में जाकर के यहाँ से आप स्ट्रेच कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्ट्रेच कमांड को एक्टिव करता हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। आपको ऑब्जेक्ट को राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करना है, तो ग्रीन विंडो एक ओपन होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट को ग्रीन विंडो में ही सिलेक्ट करना है। लेफ्ट टू राइट नहीं करना है सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप ग्रीन विंडो में राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करना है। मैं ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और फिर अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूं। तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैं एक ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट ले लेता हूं। अब मेरे को ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करना है, तो मैं उसका वैल्यू दूंगा कितना इंक्रीज करना है मेरे को, तो मैं 1000 देता हूँ, फिर इंटर। तो ये देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट आपका इंक्रीज हो चुका है। और फिर मेरे को ऑब्जेक्ट को डिक्रीज करना है, तो क्या करूंगा, मैं स्ट्रेच कमांड पर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट को राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करूंगा। ध्यान रहे आपको ऑब्जेक्ट को राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करना है, फिर अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूंगा और स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और मेरे को अब ऑब्जेक्ट को डिक्रीज करना है, तो मैं वैल्यू देता हूँ 1200। अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका डिक्रीज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेच कमांड को एक्टिव करके ऑब्जेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो फिर चलिए अगला कमांड हम समझते हैं स्केल। स्केल कमांड को एक्टिव करके आप किसी भी जो आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है आप उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मतलब जो डायमेंशन है उसका बढ़ा सकते हैं। 2 गुना बढ़ाना चाहते हैं या उस ड्राइंग को आप 3 गुना 4 गुना बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके ड्राइंग के अनुसार। मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हूँ, तो यहाँ से आप मॉडिफाई में जाकर के स्केल कमांड को एक्टिव करिए और फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट टू लेफ्ट। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ और स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैं इस ऑब्जेक्ट का यहाँ एक बेस पॉइंट ले लेता हूँ। तो फिर अभी मेरे को ऑब्जेक्ट को कितना गुना बढ़ाना है, यहाँ स्पेसिफाई स्केल फैक्टर में इसको 3 गुना बढ़ाता हूँ, तो 3 इंटर। देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट मेरा 3 गुना बड़ा हो चुका है। यहाँ गैप है, इसीलिए यहाँ गैप शो कर रहा है, यहाँ गैप दिखा रहा है। तो जिस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करिएगा उसी प्रकार से आप देख पाइएगा ऑब्जेक्ट को। तो मैं वहाँ से मॉडिफाई में जाकर स्केल कमांड को एक्टिव करके इस ऑब्जेक्ट पर मैंने स्केल कमांड अप्लाई किया 3 गुना, तो ये ऑब्जेक्ट बढ़ गया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। स्केल कमांड को मैंने एक्टिव किया, जाकर के अब इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो आप इस प्रकार से स्केल कमांड को एक्टिव करके आप ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं और आपके पेज पर वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट नहीं सेट हो रहा है, तो आप स्केल कमांड को एक्टिव करके उस ड्राइंग को छोटा कर सकते हैं और अपने प्रिंट वाले पेज पर जाकर के उस ड्राइंग को सेट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो आप स्केल कमांड और स्ट्रेच कमांड को समझ गए होंगे आई होप। फिर अगला कमांड हम देखते हैं। अगला कमांड है रेक्टेंगुलर एरे। उसके बगल में एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करने से ये 3 कमांड आपको दिख रहे हैं। तो आप एरे को 3 प्रकार से एरे कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे केवल रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर होगा उसी पर ये अपना एक्टिव होगा, उसी पर ये अपना ये काम करेगा। तो मैं रेक्टेंगुलर एरे को समझने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। तो मैं यहाँ रेक्टेंगुलर एरे को समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हूँ। रेक्टेंगुलर एरे केवल रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट पर, जो रेक्टेंगुलर शेप जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी पर ये अपना काम करेगा। तो मेरे को इस ऑब्जेक्ट पर ये पॉलीगॉन को एरे करना है, तो मैं यहाँ जाऊंगा मॉडिफाई में जाकर के रेक्टेंगुलर एरे को मैं एक्टिव करूंगा और जिस ऑब्जेक्ट को मैंने एरे करना है उस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को एरे करना चाहता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं रिबन में ये कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जा रहा है। यहाँ कॉलम्स में 4 कॉलम्स दिखा रहा है। 4 कॉलम्स मतलब ये 1 2 3 4 इनको कॉलम्स बोलते हैं, इसीलिए यहाँ 4 कॉलम्स हैं, इसीलिए यहाँ 4 दिखा रहा है। और रोज 3 इसको रोज बोलते हैं, 1 2 3 इनको हम रोज बोलते हैं। तो यहाँ 3 रोज हैं, तो इसीलिए यहाँ 3 दिखा रहा है। और ये लेवल्स जो
ये 3D में काम लगता है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे को 4 यहाँ कॉलम्स है तो मैं यहाँ 6 कर देता हूँ। तो ये देखिए ये 6 कॉलम्स ओपन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम्स यहाँ शो कर रहे हैं। और रोज में मेरे को 2 चाहिए, मैं यहाँ से ये देखिए रोज भी 2 हो गए हैं। और इनके ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इनके और इनके बीच का मेरे को डिस्टेंस यहाँ देना है। तो यहाँ देखिए यहाँ डिस्टेंस 9 से 11 है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 1100 दे दिया हूँ। इनके बीच का डिस्टेंस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे को रोज का डिस्टेंस देना है यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ से रोज का डिस्टेंस दे देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ एरे कमांड को एक्टिव करके ये रेक्टेंगुलर एरे कमांड रेक्टेंगुलर कमांड को एक्टिव करके मैं ऐसे कुछ इस पॉलीगॉन को मैं ऐसे कुछ एरे किया हूँ। तो इन सारे को आप यहाँ 6 कॉलम्स हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम्स, आपको जितने कॉलम्स चाहिए आप यहाँ से इनको कमा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और रोज 2 है यहाँ, ये देखिए 1 और 2, आपको जितने रोज चाहिए उतने आप यहाँ से रोज ले सकते हैं। और लेवल 1 है यहाँ, तो ये 3D के लिए है, तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। मैं वहाँ 4 कर देता हूँ और उनके बीच का डिस्टेंस दे देता हूँ, मैं 500 देता हूँ। तो ये देखिए कुछ ये इस प्रकार से ड्रॉ हो रहा है। तो ये सब 3D के लिए है, आप जब 3D ड्राइंग करिएगा उसके लिए ये है, तो आप समझ सकते हैं। तो आप रेक्टेंगुलर एरे को समझ गए होंगे। उस प्रकार से आप रेक्टेंगुलर एरे को एक्टिव करके किसी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एरे कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगला कमांड है आपका पाथ एरे। तो पाथ एरे को मैं यहाँ से एक्टिव करता हूँ। और पाथ एरे को समझने के लिए मैं यहाँ एक कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हूँ। अगर आपने भी अपने ड्राइंग में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है और इस ऑब्जेक्ट पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एरे करना चाहते हैं, तो मैं जैसे इस पर मैं इस पॉलीगॉन को मैं ऑब्जेक्ट एरे करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पर मैं पॉलीगॉन को एरे करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा, तो मैं मॉडिफाई में जाकर के पाथ एरे को एक्टिव करूँगा और जिस ऑब्जेक्ट को मेरे को एरे करना है उस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर अपने कीबोर्ड से इंटर करूँगा और जिस ऑब्जेक्ट पर मेरे को एरे करना है उस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो मेरे को इस ऑब्जेक्ट पर मेरे एरे करना है तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से एरे हो चुका है और रिबन में ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो इनके बीच का ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, यहाँ 6000 है 137 और रोज आपका 1 है। ये रोज जो है ये 1 दिख रहा है आपको, 1 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 10,000 दे देता हूँ। तो देख सकते हैं ये इनका जो यहाँ 19 दिखा रहा है, आइटम 19, इनका जो आइटम है यहाँ 19 दिखा रहा है, पहले 37 था, अब यहाँ 19 थोड़ा और बढ़ा कर देखते हैं। इनके बीच को डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ा करके देखते हैं। तो मैं यहाँ 12,000 दे देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ आइटम्स में 16 हो गया। तो यहाँ से आप इन एरे को यहाँ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और रोज 1 है तो मैं वो रोज 2 देकर देखता हूँ, मैं रोज देता हूँ 2। वो देख सकते हैं इनका जो रोज है वो 2 है, अब 2 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं रोज को 2 किया हूँ, फिर मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, तो ये रोज 1 हो गया है। और लेवल्स में जा करके ये 3D के लिए है तो मैं यहाँ कर देता हूँ और उनके बीच का डिस्टेंस में दे देता हूँ 900। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हुआ है। तो ये 3D के लिए है। तो आप पाथ एरे को भी समझ गए होंगे आई होप। फिर उसके बाद पोलर एरे, तो चलिए इसको डिलीट करता हूँ और पोलर एरे को समझता हूँ। तो फिर उसके बाद अगला कमांड है आपका पोलर एरे। तो पोलर एरे को मैं यहाँ से एक्टिव करता हूँ। पोलर एरे मतलब आपने जो ड्राइंग किया है वो सर्कल में है, तो उस पर आप किसी ऑब्जेक्ट को एरे करना चाहते हैं तो कैसे करिएगा, तो आप मॉडिफाई में जाकर के पोलर एरे को एक्टिव करिएगा और एक्टिव करके जिस ऑब्जेक्ट को आप एरे करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं जिस ऑब्जेक्ट को एरे करना चाहता हूँ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ और जिस ऑब्जेक्ट पर मेरे को एरे करना है उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट मेरे को लेना है। जिस ऑब्जेक्ट पर मेरे को एरे करना है उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो मैं उस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट लेता हूँ। तो ये देखिए ये पोलर एरे आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से एरे होता है। तो इनको आप बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से ड्रिवन में देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, तो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं।
तो आइटम्स वहाँ 6 है तो मैं यहाँ 8 कर देता हूँ। तो ये देखिए इनका संख्या बढ़ गया, इनका आइटम बढ़ गया, देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ से, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 45 है, तो मैं फिर यहाँ वहाँ 10 कर देता हूँ। तो देखिए इनके आइटम 10 हो गया। और उनके बीच का डिस्टेंस आपको अगर देना है तो यहाँ से आप उनके बीच का डिस्टेंस दे सकते हैं। मैं 25 करके देखता हूँ एक बार। ये देखिए 25 मैंने डिस्टेंस दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। लेकिन आइटम में आप यहाँ 10 ही है, तो आप अपने ड्राइंग के अनुसार इनको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना आइटम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ एक बार 36 देता हूँ। ये देखिए ये 36 डिस्टेंस मैंने दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हुआ। तो यहाँ रोज इनका 1 है, आपका रोज दिख रहा है 1, तो मैं एक बार 3 दे देता हूँ। ये देखिए इनका सारा ये 3 रोज आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ रोज में 3 दिया हूँ, तो ये 3 रोज दिखाई दे रहा है। और लेवल्स ये तो 3D के लिए है, यहाँ भी मैं 5 देता हूँ। और उनके बीच का डिस्टेंस मेरे को यहाँ देना है, तो मैं यहाँ उनके बीच का डिस्टेंस 1500 देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हुआ है। तो ये सब 3D के लिए, जब 3D ड्राइंग करेंगे तब इनको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी आप इनको समझ गए होंगे। बीच का डिस्टेंस 36 है, और रोज में 3 दिया हूँ, 1 2 3 देख सकते हैं आप, यहाँ रोज 3 दिया गया है। मैं यहाँ लेवल्स में 1 दे देता हूँ। तो आई होप आप तीनों एरो को समझ गए होंगे। रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला कमांड है ऑफसेट। तो ऑफसेट को समझने के लिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जिस ऑब्जेक्ट का आप ऑफसेट करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का पैरेलली ऑफसेट होगा, ठीक है। पैरेलली छोड़कर आप ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वो पैरेलली ऑफसेट होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हूँ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ मॉडिफाई में जाकर के ऑफसेट कमांड को एक्टिव करता हूँ, और मेरे को स्पेसिफाई अब ऑफसेट डिस्टेंस देना है। तो मैं यहाँ 1000 दे देता हूँ डिस्टेंस। फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये 1000 के डिस्टेंस पर पैरेलली ऑफसेट हुआ है। फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए केवल ये पैरेलली ही ऑफसेट होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं। अगर आपने पॉलीलाइन में किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है तो उस ऑब्जेक्ट को आप ऑफसेट करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने पॉलीलाइन से कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, तो यहाँ मॉडिफाई में जाकर के ऑफसेट कमांड को एक्टिव करूँगा और स्पेसिफाई डिस्टेंस देना है मेरे को। तो मैं यहाँ 2000 देता हूँ डिस्टेंस। फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। ये देखिए कुछ एक साथ ये इस प्रकार से ड्रॉ हुआ है। मैं इसको अंदर में ड्रॉ ऑफसेट किया हूँ, फिर इसको मैं बाहर में ऑफसेट करता हूँ। तो ये देखिए कुछ ये इस प्रकार से ऑफसेट हो रहा है। तो आप ऑफसेट कमांड को समझ गए होंगे। आई होप कि मैं इस वीडियो में जितना आप लोगों को कमांड मॉडिफाई टूलबार के कमांड को एक्सप्लेन किया वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।